21. I was thinking, let me start something from here. आज I'm in America right now. Houston, Texas is my home, and today is 2024, July 21 actually. Well, मुझे आज पता चला मेरे जो भतीजे हैं गगन के द्वारा आज 21 जुलाई 2024 है और मैसेज आया कि मेरे सबसे छोटे मामा, मेरे दो ही मामा हैं, देशराज एंड श्रीनिवास। और श्रीनिवास मामा जी जो हैं वो हमारे सबके बहुत करीब, बहुत अच्छे, बहुत दोस्त, आज वो नहीं रहे इस दुनिया में। मुझे आज पता चला इंडिया के टाइम के अनुसार इट वाज 20 जुलाई कह सकते हैं, इंडिया में 20 जुलाई होगी। 20 जुलाई 2024 को मामा श्रीनिवास मामा जी ने आखिरी सांस ली। और 2 3 4 आई थिंक 5 6 दिन पहले ही मेरी उनसे वीडियो पे बात हुई। पता चला कि मेरे पास उनकी आखिरी मेमोरी भी है वीडियो की। पता चला कि वो बहुत परेशान है, तबीयत उनकी ख़राब है। तो बड़ा दुख हुआ जान के, और बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरा बचपन जो है मेरा ननिहाल में गुजरा। और मुझे लगा कि आज मुझे अपने मन की बात, कॉन्डोलेंस और मुझे अपना दुख शेयर करना चाहिए। और मैं उस फैमिली का हिस्सा भी हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरे भतीजे के द्वारा पता चला कि 20 जुलाई 2024 को मामा जी की आखिरी सांस के साथ वो नहीं रहे इस दुनिया में। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर फ़ोन मिलाया, सब लोगों को फ़ोन मिलाया, पर किसी का फ़ोन मिला नहीं। देशराज मामा जी जो सबसे बड़े हैं, उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया, बोला कि सब लोग सो रहे हैं। हाँ, क्योंकि टाइम का बहुत डिफरेंसेस है, समय का इतना अंतराल डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर रात सुबह के 12 हो तो वहाँ पे रात के 12 या 1, समझ सकती हूँ। पर मुझे लगा कि मामा जी के साथ गुजारा कुछ पल मुझे याद जो आ रहा है मुझे शेयर करना चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि शायद मैं 8वीं क्लास में होंगी जब मैं पास हुई थी 7वीं क्लास में, 7th स्टैंडर्ड में। तो हम हमेशा गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते थे। खैर मेरा तो बचपन ही ननिहाल में गुजरा। मैं जब 3 महीने की थी तो नाना नानी के पास पली बड़ी। 3 महीने से लेके 13 14 साल तक वहीं रही हूँ मैं, 13 साल तक या 12 साल तक, एग्जैक्टली याद नहीं। मेरा सारा बचपन मेरे मामा, मेरे मौसी, उनके साथ गुजरा है। और मुझे आज भी अच्छे पल याद हैं। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे सारे मामा मौसी, क्योंकि मेरी मम्मी की जो उम्र है, आई थिंक उनके अनुसार वो बोलती हैं कि वो जब 17 साल की थी जब मैं पैदा हुई, तो उस हिसाब से मम्मी मेरी 17 साल बड़ी हैं मेरे से। तो मेरे सारे मामा मामी, मामा जो हैं, मौसी जो हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन लगभग कह सकते हैं 13 14 साल या कोई 12 साल या 10 साल बड़े होंगे मुझसे मेरी पैदाइश के बाद। पर श्रीनिवास मामा की मुझे आज भी एक बात याद है कि जब मैं पास हुई थी तो मामा ने बोला, तुम पास हुई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए गर्मी की छुट्टियों में। तो मेरे पास जीन्स नहीं थी, तो मामा जी मुझे ना पहाड़गंज में पता नहीं कौन सी जगह जीन्स मार्केट है नई दिल्ली में, तो वहाँ वो मुझे लेके गए थे। और रात के 10 बज गए, 11 बज गए, अच्छी सी जीन्स मुझे ख़रीद के दी उन्होंने। उस समय की बात है, उस समय उन्होंने मुझे 75 रुपए की जीन्स खरीद के दी थी।
उस समय के 75 रुपए आज के मान के चलो 700-800 रुपए होंगे, क्योंकि उस समय बहुत सस्ता ज़माना था। उस समय तो 1 पाई भी चलती थी, 1 रुपया भी चलता था, 2 आना भी चलता था। ये सब बहुत खूबसूरत यादें हैं और बहुत दुःख हुआ, बहुत रोना भी आया। मैं जल्दी से रोती नहीं हूँ, पर बहुत बहुत कम यादें होती हैं जब जब किसी को जब कोई अपना जीवन से चला जाए तो दुःख होता है उसका। मामा जी के बारे में ज़रूर मैं शेयर करूँगी कुछ बातें। मैं सारी इंडियन कम्युनिटीज़ और जो लोग बहुत संस्कार, परिवारवाद, कल्चरवाद को बहुत बिलीव करती हैं, क्योंकि मुझे लगा आज मुझे शेयर करना चाहिए मामा जी के बारे में। मामा जी जब यंग हुआ करते थे, तो उनका ना हमें याद है जब मैं तो बहुत छोटी थी, तो उनका अफेयर था उनकी शादी से पहले एक लड़की से, और वो ना मुस्लिम थी। मुझे आज भी उसका नाम याद है, यमरूद करके उसका नाम था। तो बहुत प्रेम करते थे और फाइनली जब शादी का टाइम आया तो नानी नाना जी ने शादी के लिए मना किया कि ना हमारी उनकी मर्जी से शादी नहीं हुई थी। उनकी शादी फिर एक माया नाम की औरत से हुई, जो कि आगरा के कोई वसई एरिया में उनका परिवार था। अरेंज मैरिज हुई, पर मामा जी की शादी लव मैरिज नहीं हुई, क्योंकि वो एक लड़की से जिससे प्यार करते थे वो मुसलमान थी। और नानी नाना नाना जी तो खैर बहुत इन्वॉल्व नहीं होते थे परिवार में, पर मामी मम्मी नानी जो हमारी थी जिनको हम अम्मा बोलते थे, उनको उनको पसंद नहीं था कि हमारे घर में कोई मुस्लिम परिवार की बहू आए। तो वो मामा जी के बचपन की दोस्त हुआ करती थी, बहुत मामा जी उसे प्यार भी करते थे, हमारे घर पे आना जाना भी था। और वो ऐसे हमारी मम्मी मेरी मम्मी और मेरी मौसी की फ्रेंड थी, घर पे आना जाना था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। पर वो एक्सेप्ट नहीं करती थी ऐसे ऐसे रिश्तेदारी के रूप में। पर जो भी हुआ, मामा जी की शादी हो गई, अरेंज मैरिज, एक ऐसी औरत से जिसे वो जानते भी नहीं थे। शादी हुई, बच्चे हुए, 2 4 5 6 बच्चे जो भी हुए। मुझे सारे बच्चों के नाम याद नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो बच्चे मामा जी के हैं, किसके हैं, क्योंकि एक भी बच्चे की शक्ल मामा जी से नहीं मिलती है। मुझे नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। पर मामा जी का प्रेम जो है हमेशा उनकी प्रेमिका से रहा, जो मुस्लिम लड़की थी। और वो जो मुस्लिम लड़की थी उसकी भी शादी हो गई एक बहुत ही सिंपल आदमी से। वो एक ऐसा आदमी था कि उसने मेरे मामा जी को भी स्वीकार किया हुआ था। फिर एक टाइम आया कि वो आदमी की बहुत तबीयत ख़राब रही, तो मामा जी उसका भी ख्याल रखते थे, मामा जी और वो उनकी जो प्रेमिका थी मुस्लिम लड़की। बट फाइनली एक दिन आया कि उस आदमी की डेथ हो गई, वो मुसलमान जो मामा जी की प्रेमिका का पति था। उसके बाद मामा जी उनके घर रहते थे, यहाँ अपनी पत्नी के पास भी रहते थे, मामा जी उनके पास रहते थे, पर मामा जी ने कभी भी अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिया। और मामा जी ना बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत ही अच्छे इंसान जो कहना चाहिए। और पहली बार जो मैंने शब्द सुना था अपने ज़हन में, अपने हृदय में, अपने माइंड में, वो ओशो का जो शब्द था मैंने अपने मामा जी के द्वारा सुना था। ओशो की पहली बार फ़ोटो मैंने अपने मामा जी के घर में ही देखी थी। वो ओशो के सन्यासी थे, बहुत ओशो को मानने वाले थे, बहुत ही आध्यात्मिक थे मेरे मामा जी। और वो एक्चुअली धार्मिक नहीं थे पर आध्यात्मिक थे। वो सारे धर्मों को मानते थे, प्रेम करते थे। और यही रीज़न था कि मुझे उस समय तक तो मुझे ओशो के बारे में पता नहीं था, मैं बच्ची थी। और एक टाइम आया जब मैं बहुत बड़ी हो गई और मैंने ओशो का संन्यास मेरे ख्याल से 2007 या 6 में लिया होगा। कि जब मैं रोहिणी और इंडिया में रहती थी, वो तो एक अलग बात है। पर मामा जी से आज से 6 महीने पहले बात हुई, फ़ोन किया, या 7 8 महीने होंगे, या हो सकता है तकरीबन 1 साल भी हो गया होगा। मामा जी से बात हुई तो मैंने मामा जी से पूछा, और मामा जी आपकी प्रेमिका कैसी हैं?
जो यमरूज उनका नाम है। तो वो बोले कि रेनू उनकी आज ही आई थिंक कल उनकी डेथ हो गई, ऐसे उन्होंने बताया। तो मैंने बोला बहुत दुख हुआ मामा जी जान के। तो बोले नहीं बेटे, एक्चुअली उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, पानी भी लैट्रिन भी करने में उन्हें दिक्कत होती थी, वो बिस्तर पे ही रहती थी, उनका वेट इतना वजन और वजन उनका इतना बढ़ गया था कि वो चल फिर नहीं सकती थी। तो उसी दिन बैठे बात जब कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तो देसराज मामा जो मेरे बड़े मामा हैं उनको भी उसी दिन पता चला। तो देखो आज पता चला जब नानी नाना जी की डेथ हुई थी, तो नानी नाना जी को भी नहीं पता था कि मृत्यु का क्या टाइम है। तो नाना नानी जी की डेथ जब हो गई, तो नाना नानी ने इनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, कभी भी नाना नानी जी ने प्रॉपर्टी का बंटवारा ही नहीं किया, ना अपनी बेटियों के नाम। ये 3 नाना जी, मेरी मम्मी सबसे बड़ी बेटी हैं और बाकी की मेरी 2 मौसियाँ हैं, 2 मामा हैं। ओके, पर फाइनली हुआ ये कि आज भी थोड़े दिन बाद पता चला कि जो श्रीनिवास मामा जिनकी डेथ 21 20 जून, ये तो जुलाई चल रहा है, 20 जुलाई 2024 को जो हुई है मामा जी की डेथ, उनके बेटे ने बहुत सारा मौसी जी को और मेरी मम्मी जी को काफ़ी इंसल्ट किया, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनके पिताजी की डेथ के बाद कहीं ये प्रॉपर्टी बंटवारे में ना चली जाए। प्रॉपर्टी वैसे तो जीवन में सब चीज़ें यहीं रह जाती हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता, लेकिन हमारा बनता है कि हमें मरने से पहले सबके साथ जस्टिफिकेशन करना चाहिए। मामा जी को भी नहीं पता था कि उनकी डेथ हो जाएगी। जब 4 दिन पहले हमारी बात हो रही थी, मेरे पास एक छोटी-सी वीडियो क्लिप है, उसको मैं अपलोड करूँगी, छोटी-सी वीडियो क्लिप है। लेकिन बहुत दुःख हुआ ये जान के आज कि मामा जी नहीं रहे इस दुनिया में। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं और जब तक हम ज़िंदा रहेंगे, मामा जी की हर बात याद रहेगी। क्योंकि हमारे घर में वो सबसे छोटे, मेरी एक मौसी हैं सबसे छोटी जिनका नाम कमलेश है, उनसे शायद वो बड़े हैं। ओके, मेरा बचपन उनके साथ गुज़रा और मुझे हर छोटी-बड़ी वो सारी बातें याद हैं। वो हमेशा प्यार करते थे। वो एक ऐसे इंसान बच्चों से बहुत प्यार करते थे और पता नहीं वो आज भी रहते हैं। आज भी वो गली है नबी करीम 282, 283 करके उनकी 2 प्रॉपर्टी हैं। आज़ादी के बाद 1994 के इससे पहले के वो लोग इस 1994 से पहले के ज़माने के, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के ज़माने के पहले के उनका घर है आज भी। वो कभी घर उन्होंने बेचा नहीं। मैं हमेशा बोलती थी मामा जी इस जगह को बेच दो और कहीं अच्छी जगह ले लो। सब जगह का डेवलपमेंट हो गया, पर नबी करीम, अशोका बस्ती, नई दिल्ली, उसका कभी डेवलप ही नहीं हुआ। ओके, लेकिन वो लोग आज भी रहते हैं क्योंकि उनकी यादें जुड़ी हुई हैं उनके माँ बाप से। उनके माँ बाप उनके माँ बाप वहीं रहते थे। मेरे नाना जी जिनका नाम श्री ध्यानपाल जी, और मेरी नानी जी राधा रानी। मेरे नाना जी उन्हें प्यार से हमेशा राधा रानी बोला करते थे और जबकि वो झगड़ा भी करते थे तो भी राधा रानी बोलते थे। तो वेल, मुझे बहुत छोटी छोटी यादें जो आज भी याद हैं, मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए अपनी मेमोरी में। और मैं ये सारी बातें, सारी यादें इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि दुनिया उसे क्या समझे। मैं ये यादें, अपना पल, अपने आंसू, अपनी अपनी बहुत सारा प्यार मोहब्बत जो भी है, उसको मैं सजो के रखना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि हाँ वो पल में क्या अनुभव था। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे महसूस करें कि देखो हम ऐसे परिवार से हैं। और वेल, मेरी दादी कभी भी नहीं, बचपन में तो खैर कभी प्यार नहीं करती थी क्योंकि उनको बेटा पसंद था। तो जब मैं पहली पैदा हुई अपने पिता के घर में, तो नानी जी बोला कि अरे ये तो लड़की पैदा हुई है, तो उन्हें खुशी नहीं हुई। तो नानी मम्मी बताती हैं कि ना, मम्मी को वो अच्छा से खाना नहीं देती थी और मम्मी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती थी क्योंकि उनको मिल्क नहीं होता था, निकलता था, खाना भी नहीं अच्छा मिलता था शायद उस ज़माने में। तो मम्मी ने अपनी माँ को दे दिया, मेरी नानी को। और मेरी नानी और नाना बहुत ही अच्छे परिवार से हैं, आज भी बहुत प्रॉपर्टी है उनके पास। किराया इतना आता है, 2-4 लाख तो किराया ही आता होगा आज भी। तो ये है आज का जो दुःख मैं महसूस कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ, ये सारा दुःख मेरे श्रीनिवास मामा को समर्पित करती हूँ, उनकी यादों में और उनकी यादों के नाम। मैं तो वहाँ नहीं हूँ, बताया गया कि कल उनका दाह संस्कार कर दिया गया। बहुत दुःख हुआ जान के कि देखो शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है, हम लोग
क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएँगे। मैं तो हमेशा एक बात बोलती हूँ, लोग मज़ाक उड़ाते हैं इस बात को कि देखो हम नंगे पैदा हुए थे, जब पैदा हुए थे और जिस दिन जाएँगे नंगे ही चले जाएँगे। बहुत ही अजीब-सा शब्द है, लोगों को हँसी आती है। कभी-कभी लोग बोलते हैं, "अरे! ये क्या बोल देती हो तुम?" लेकिन सच्चाई है ज़िंदगी की, कुछ भी साथ नहीं जाता। ओके, जो आदमी चला जाता है इस दुनिया से, जो इंसान चला जाता है इस दुनिया से, सिर्फ़ उसकी यादें रह जाती हैं। और उन यादों को हम मरते दम तक याद रखते हैं, रोते हैं, खुश होते हैं, प्यार, खुशी, सब कुछ वो महसूस करते हैं जब वो चला जाता है इस दुनिया से। और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती। मेरे मामा जी की यादें, मैं रो भी नहीं सकती क्योंकि कोई भी नहीं है मेरे आस-पास। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे पास तो कोई हिंदी बोलने वाला भी नहीं है जिससे मैं हिंदी, मुझे तो ऐसा लगता है मैं हिंदी भूल भूल रही हूँ। और क्योंकि कोई बोलने वाला भी नहीं है हिंदी, किससे बात करूँ मैं हिंदी में? देव श्रीनिवास मामा जी, ख़ैर जब वो ज़िंदा थे मैंने उनको आखिरी बार बोला भी था, मामा जी वी लव यू, आप ठीक हो जाओ। मैंने बोला अगली साल 2025 में मिलने आऊँगी। अपनी बेटी, जो छोटी-सी बेटी है, उसका तो बेचारी का अभी पासपोर्ट भी नहीं बना है। वेल, चले गए इस दुनिया से, सुबह उठ के जब खबर लगी, बस इतना ही है। आई लव यू मामा जी सो मच एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपसे मिल नहीं पाई। 2022 में मैं आई थी इंडिया, मैंने फ़ोन भी किया था मामा जी को, पर वो बोले मैं बिज़ी हूँ, कोविड का टाइम चल रहा है बेटे। तो देसराज मामा जी से मुलाकात हुई, बट श्रीनिवास मामा जी से मुलाकात नहीं हो पाई। तो ज़िंदगी में कभी भी किसी को मौका मिले, चाहे कोई कोविड का टाइम हो, चाहे कोई बीमारी का टाइम हो, कभी भी जो है एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए, मिलते रहना चाहिए जिनसे आप प्यार करते हो। एनीवे, ओह गॉड! मेरे ये आँसू, मेरा ये दुःख मामा जी के लिए। थैंक यू मामा जी, आपने जो भी जीवन में हमारे लिए किया, जो भी किया, एक छोटी-सी जीन्स भी खरीदी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आपकी आत्मा को शांति दे भगवान, आपको अच्छा, पता नहीं, हिंदू हैं हम, तो हिंदुओं में तो हम बिलीव करते हैं कि हम कई बार जन्म लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कई बार जन्म लेते हैं, किसने देखा अगला जन्म? एक ही ज़िंदगी है, मैं विश्वास करती हूँ ये एक जन्म है, इसमें इतना सब कुछ कर लो कि आपके जीवन में दोबारा जीने की अभिलाषा हो या ना हो, लेकिन इस जन्म में सबको माफ़ कर दो, सबके साथ प्रेम बाँट लो, सबके साथ जो करना वो कर लो, लेकिन कभी भी किसी के साथ अपने संस्कार मत थोपो, अपना कल्चर मत थोपो, सारे धर्मों की इज़्ज़त करो। अरे मामा जी, एक जिस औरत से प्यार करते थे वो मुसलमान थी, पूरी उम्र वो उसी से प्यार करते रहे, उन्होंने कभी भी किसी को चीट नहीं किया। उनकी शादी ज़बरदस्ती ही कहूँगी, उनकी बिना मर्ज़ी से शादी एक ऐसी औरत से करा दी, अपनी ही जात, अपने ही धर्म, अपने ही संस्कार की औरत से जिससे कभी उनको प्यार ही नहीं हुआ। ओके, कभी प्यार नहीं हुआ। और वो औरत उनके साथ हमेशा इसलिए रही क्योंकि उनको प्रॉपर्टी से, उनकी प्रॉपर्टी इतनी थी कि उनकी प्रॉपर्टी की तरीके से रही, क्योंकि उनको मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। और आज मामा जी नहीं रहे इस दुनिया में, तो दुनिया के हर उस इंडियन माँ बाप को बोलती हूँ कि कभी भी अपने बच्चों के अरमानों को ना गला मत घोटो, अपने बच्चों, जो बच्चे आपके चाहते हैं उन्हें करने दो, कम से कम शादी तो उनको अपनी मर्जी से करने दो, ठीक है? पर पता नहीं, आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, जैसे गुज़री, पर बच्चों के साथ ऐसा मत करो जो मेरे मामा जी के साथ हुआ। पूरी उम्र पूरी उम्र उन्होंने जो है दूसरी शादी नहीं करी, पर वो, हाँ, जिस औरत से वो प्यार करते थे, मुसलमान थी, पर उसके साथ उन्होंने उतना ही प्यार रखा मरते दम तक। ख़ैर वो तो 6 महीने पहले उनकी प्रेमिका की डेथ हुई है शायद, और आज खबर आई कि मामा जी नहीं रहे इस दुनिया में। वी लव यू मामा जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं हमेशा ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको अच्छा टाइम दे प्रभु आपको। अगर आपका जन्म भी हो तो अच्छा परिवार में हो, और ऐसी जगह हो कि मतलब आपको दोबारा वो दुख ना झेलना पड़े, और आपको स्वर्ग की प्राप्ति मिले। मैं तो यह चाहती हूँ प्रभु।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।